तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 की 7.2 हमने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी, ट्राइंगल एक्सरसाइज की। आज हम उससे आगे एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं। 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है। आपके दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, एक एबीसी और डीबीसी। आप फिगर में देखते चलिए साथ साथ। ये आपका ए बी सी है और ये आपका एक छोटा ट्राइंगल बीडीसी है। बीडीसी आपका ये हो गया और एबीसी आपका ये ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल हैं जिनकी बेस सेम है, दोनों की बेस बीसी आ रही है और वर्टिसेस ए और डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। बीसी के दोनों एक ही साइड पर हैं, ए भी देखिए इस साइड पर है और डी भी इसी साइड पर है बीसी के। यदि आप एडी को एक्सटेंड करते हैं तो वो बीसी से पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपका पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तब आपको प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपके ये दो कैसे बताए गए हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल दे दिए गए हैं, दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैं। तो आपका यदि ट्राइंगल एबीसी है तो ट्राइंगल एबीसी में आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दो साइड्स इसकी इक्वल है। इसी तरीके से आपका दूसरा ट्राइंगल डीबीसी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि डीबी इज इक्वल्स टू डीसी। ये बात बताएं बच्चों, क्लियर हो रही है? आपको क्वेश्चन में ये एक दो ट्राइंगल आइसोस्केल्स दे रखे हैं, तो ए बी साइड एसी के बराबर हो गई और उसके साथ साथ ये वाला ट्राइंगल भी आइसोस्केल्स है, तो डी बी डी सी के बराबर हो गया। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? यहाँ पर सिर्फ मैंने इस वर्ड का यूज किया है कि दोनों आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो दो साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए बी ए सी के बराबर हो गई और बी डी बी सी के बराबर हो गया, बी डी सी डी के बराबर हो गया। ये आपकी दो आ गई इक्वेशंस। इसके बाद बच्चों आपको पहला क्या प्रूफ करना है, पहले आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से आपके ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। ए बी डी, ए बी डी आपका ये ट्राइंगल है, ए बी डी है ना बच्चों। आपको इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ए सी डी के। ए सी डी आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, आपका ए सी डी। बताए बच्चों, पहला आपको क्लियर है? पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट लेके चल रही हो, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी में बताए बच्चों कुछ कॉमन है, कोई साइड कॉमन है बच्चों? बताएं बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स से। हम्म इन क्या दोनों बता। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपको इसे हाईलाइट भी कर दिया है। ए बी डी आपका येलो पार्ट से शो हो रहा है, ए सी डी आपका ग्रीन पार्ट से शो हो रहा है। ठीक है, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये आपका पहला पार्ट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप साइड्स और एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो कौन कौन सी साइड्स आपको इक्वल दिख रही हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल साइड्स बताएं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपको गिवन था कि ये दोनों आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो ये आपको गिवन हो गया कि ये साइड्स बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल की एक साइड ए बी इस ट्राइंगल की साइड ए सी के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। इसी तरीके से डी बी इक्वल है डी सी के। ये आपकी डीबी इस ट्राइंगल की लाइन इस ट्राइंगल की साइड डीसी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। और जो तीसरी साइड है वो आपकी क्या है, कॉमन है। एडी इज इक्वल्स टू एडी, क्योंकि ये आपकी साइड कैसी है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर आपकी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हैं वाई एस 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 रूल, एस 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 रूल से आप कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? हम्म बच्चों बताएं,
आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ये एबीसी और डीबीसी आपके दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल्स होने के कारण इसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो आपकी ए बी ए सी के इक्वल हो गई और डी बी डी सी के इक्वल हो गई। डीबीसी आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने कि चूंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो ए बी ए सी के बराबर हो गया, डी बी डी सी के बराबर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि आपके ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपका ए बी डी हो गया, ए बी डी आपका ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ए सी डी आपका ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने देखा कि आपकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ये साइड बी डी सी डी के बराबर है और ए डी आपकी दोनों ट्राइंगल्स में साइड कॉमन है। तो आप कह सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी और ए डी के बराबर है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, एस 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 रूल से आपके कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों आपके ट्राइंगल्स एस 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 रूल से आप कह सकते हैं कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही आपको पहले पार्ट में प्रूफ करना था, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? बच्चों नहीं समझ में आया तब भी बताएं, समझ में आ गया तब भी बताएं। हम्म, बच्चों हाँ या ना कुछ बताएं, क्लियर है या नहीं? क्लियर है बच्चों? ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको यही करना था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। जल्दी से नोट करें। हम्म, फिर आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका ट्राइंगल ए बी पी को ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। आप इसे हटा देते हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको ए बी पी आपका कौन सा ट्राइंगल है, ए बी पी। ये आपका पूरा इतना बड़ा ट्राइंगल है ए बी पी। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गया आपका ए बी पी। अब आपको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए सी पी के, ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों? तो अब आपको इसको इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? इसके साथ साथ बच्चों एक लाइन आप और लिख सकते थे, जब आपने ये प्रूफ किया था कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रूफ किया था ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप सीपीसीटी रूल भी लगा सकते हो। सीपीसीटी रूल से आप क्या कह सकते हो कि यदि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ये एंगल एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यहाँ पे बच्चों आप सीपीसीटी रूल से ये कह सकते हो, वाई सीपीसीटी रूल, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसका यूज आगे आएगा लेकिन आप यहीं पे लिख लें क्योंकि आपने अभी अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे इसका यूज आएगा, पर यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 डाल के लिख लें कि एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी।
ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये डायग्राम एक बार बना लेते हैं। तो अब आपका ये जो डायग्राम है यहीं पे, ये है ए, ये है डी, ये है पी, ये है बी, ये है सी। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी पी है, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। अब आपको सेकंड पार्ट में इसको इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। एक आपका ट्राइंगल हो गया ए बी पी, ए बी पी आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका ए सी पी, ए सी पी आपका ये ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको क्या गिवन है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है। अभी आपने फर्स्ट पार्ट से क्या प्रूफ करा है कि आपका जो बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे वो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी ए डी सी ए डी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ट्राइंगल एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में सब इसके ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आप यहाँ से पिछले फ्रॉम लास्ट इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। क्लियर है। और इसी के साथ साथ दोनों में यहाँ पर आपकी जो लाइन कॉमन है वो हो गई आपकी एपी, एपी आपकी दोनों में साइड कॉमन है। तो एपी इज इक्वल्स टू एपी कॉमन साइड है। और यहाँ पर ये वाला एंगल आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से, फ्रॉम वन से आप कह सकते हैं पहले वाले उससे सीपीसीटी रूल लगाकर कि ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट थे, कॉन्ग्रुएंसी के कारण करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो यहीं पे ही आप इन दोनों के एंगल्स भी इक्वल कर सकते हैं, एंगल बीएडी एंगल सीएडी के बराबर है। तो ये आपके क्या है, सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हैं कि ये एंगल्स आपस में बराबर है। उनका यूज हम आगे नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ की एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई। तो यहाँ की एस ए एस रूल लग गया है। तो आप एस ए एस रूल से कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर हुआ बच्चों। क्या किया है बच्चों हमने, इसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने देखा कि ये साइड ए बी ए सी के बराबर है, ए पी साइड दोनों में कॉमन है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने एंगल देखा, तो ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, क्योंकि पिछले वाले में उसमें पार्ट में वन में हम दिखा चुके हैं ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपका एस ए एस रूल से आप कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे भी बच्चों आप सीपीसीटी रूल लिख सकते हो। तो सीपीसीटी रूल से यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो आप इस एंगल को इस एंगल के बराबर कह सकते हो, जो कि बराबर है ही। बस आप इसे बी ए डी की बजाय बी ए पी लिख सकते हो और यहाँ पर सी ए पी लिख सकते हो, है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जिस कारण आप कह सकते हो कि ये जो एपी लाइन है वो इन दोनों एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से आपकी एक बात आ गई कि जो आपकी एपी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है आपके एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मींस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये आपका पहला भी था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, ये तो आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। सेकंड पार्ट आपसे सिर्फ यहीं तक प्रूफ करने को कहा जा रहा था, तो कि एबीपी को एसीपी के बराबर शो करना है, वो आपने प्रूफ कर दिया। पर थर्ड पार्ट में देखिए आपको प्रूफ करना है कि एपी जो लाइन है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है, साथ साथ डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो ये आपकी लाइन आ गई है, यहाँ से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। जब आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है तो आपने सीपीसीटी रूल दिखाकर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये जो लाइन है एपी वो ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये आपका थर्ड पार्ट का हाफ है।
थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि जो ये एपी लाइन है वो ए को और डी को दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने पहले एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ये दिखा दिया। क्लियर हुआ बच्चों? एक सेकेंड। शो रही है स्क्रीन? यस एक मैम। स्क्रीन दिख रही है, दो? दो मैम। बच्चों आ रही है तो दो आ रही हैं। एक सेकंड दोबारा करके देखते हैं। आप दिख रही है बच्चों स्क्रीन? यस मैम। चलिए, तो यहाँ से आपने ये शो कर दिया कि एपी जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसी के साथ साथ आपको ये भी शो करना है कि जो एपी लाइन है वो डी को बाइसेक्ट कर रही है, मींस जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आपको ये भी प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि एक दूसरे को एंगल बराबर है, एंगल बीडीपी एंगल सीडीपी के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये आपका क्या है, एक सीधी लाइन ए डी बी और यहां से सी बी डी पी। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उस पे दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको पिक्चर। ठीक है, ये बनाया। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? ये आपका लीनियर पेयर है और एक सीधी लाइन पे बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल आपका 180 डिग्री का होता है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, एक तो आपका एंगल हो गया एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाला हो गया, और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, बी डी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका एक एंगल हो गया एडीबी और दूसरा एंगल हो गया बीडीपी। क्लियर है? ये देखिए, ये आपका इतना एंगल क्या कहलाएगा, एडीबी। ए डी बी, ए डी बी ये एंगल हो गया आपका। उसके बाद दूसरा एंगल आपका क्या हो गया, बी डी पी। बी डी पी आपका कौन सा दूसरा एंगल हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो रही है लीनियर पेयर की कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात बताएं बच्चों, क्लियर हुई? ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इसलिए इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप दूसरी साइड देखेंगे, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ए डी सी और सी डी पी इन दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे एंगल बन रहा है ये दोनों, तो ये भी आपके कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से आपने इन दोनों इक्वेशंस को लिखा। ठीक है, कोशिश क्या कर रहे हैं हम, कोशिश आपकी ये है कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना, ये कोशिश है। तो स्टार्ट कर रहा है हमने, इस पूरे एंगल को 180 का सम दिखाया, इस पूरे एंगल को 180 दिखाया। अब आपको पता है पहले वाले उसमें आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। याद करें, फर्स्ट पार्ट में आपने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था इस ट्राइंगल के। याद आ रहा है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में आपने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, जिसमें आपने फिर सीपीसीटी रूल लगा के कहा था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना? तो from part 1 you will say that angle ADB is equals to angle ADC। आपने ये कहा था कि फर्स्ट पार्ट में ADB ADC के बराबर है। याद करें बच्चों, ये आपने लिखा था एंगल ADB एंगल ADC के बराबर है। मैंने कहा था ये सीपीसीटी रूल से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका यूज आगे आएगा, तो वही अब इसका यूज है। हमने लिख दिया ADB ADC के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी ये दो इक्वेशंस हैं,
दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो हम कह सकते हैं यदि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो ये एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका पहले तो आ गया ए डी बी प्लस ए बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी पी। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब एडीबी एडीसी के बराबर है तो एडीबी और एडीसी बराबर एंगल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ गया बीडीपी बराबर है सीडीपी के। यही आपको प्रूफ करना था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तभी आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है एपी, ये लाइन एपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। ये जितना एंगल फॉर्म कर रहा है उतना ही एंगल इधर की साइड भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ध्यान से समझें क्या करा आपने। एक सीधी लाइन है एपी, एक सीधी लाइन इस साइड 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस साइड भी 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमने दो एंगल्स का सम 180 लिख दिया। अब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो आपस में भी बराबर होंगे। तो एडीबी प्लस बीडीपी इज इक्वल टू एडीसी प्लस सीडीपी बराबर हो जाएंगे। अब आपने पहले पार्ट में प्रूफ किया था कि ये जो एंगल एडीबी है वो एंगल एडीसी के बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल है। और दोनों डिफरेंट साइड हैं इक्वेशन में, तो ये इक्वल हैं तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपका क्या बच रहा है? एंगल बीडीपी एंगल सीडी के बराबर बच रहा है। तो ये दोनों एंगल्स यदि बराबर हैं, इट मींस ये जो साइड एपी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों। यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम, कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट आपसे कहा जा रहा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो आपको इसमें दिखाना है कि एपी जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। मींस ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और बाइसेक्टर है मींस आपको प्रूफ करना है कि बीपी पीसी के बराबर है। ये बात समझ में आई बच्चों? एपी को आपको बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि वहां पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा एपी और बीसी के बीच में। और बाइसेक्टर का मतलब बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितनी दूरी बी की पी से है उतनी पी की सी से है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट को प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पर बच्चों आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी रूल से आप क्या कह सकते हो? सीपीसीटी रूल से आपने एक तो कह दिया था कि बीएपी सीएपी के बराबर है। इसी तरीके से आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हो कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है ना? ये ट्राइंगल की इस ट्राइंगल की साइड है, ये इस ट्राइंगल की साइड है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हो इन दोनों ट्राइंगल से। यदि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप यहाँ पे फिर से लिख लो। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए फोर्थ पार्ट को यहाँ पे दोबारा से कर लें, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हैं तो दोबारा से कर लें। यहाँ पर ये आपका ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये डी है, ये पी है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं चूंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरा ट्राइंगल सेकंड पार्ट लिखकर भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फ्रॉम पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम पार्ट सेकंड ऑफ द क्वेश्चन
आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर आप सीपीसीटी रूल लगाएंगे। तो सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, बीपी इज इक्वल्स टू पीसी। बीपी पीसी के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? ठीक है। और बताएं बच्चों, यहाँ तक कोई बात, किसी को डाउट? ये नो डाउट। सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हो कि ये साइड इसके बराबर हो गई, ये इस ट्राइंगल की है, ये इस ट्राइंगल की। इसी तरीके से आप कह सकते हो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये इस एंगल का है, ये इस ट्राइंगल का है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए पी सी के। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? ये तो आपने सीपीसीटी रूल से कह दिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने कह दी ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके बीपी के बराबर है और करस्पॉन्डिंग एंगल ए पी सी के बराबर है। अब आपको क्या प्रूफ करना रह गया, परपेंडिकुलर प्रूफ करना रह गया। परपेंडिकुलरिटी के लिए आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल्स बराबर हैं ये 90 डिग्री के बराबर है। तो बस आपको 90 डिग्री और प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके ये दोनों एंगल्स तो बराबर आ गए। इसे कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन 2, 3 जो भी आपकी आ रही है। अब ये आपके बन तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही बन रहे हैं दोनों एंगल्स। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम पूरा पूरा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहा है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आप वैल्यू रख दीजिए, एपीसी की जगह एपीबी रख दिया। तो जब दोनों एंगल्स बराबर हैं और दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो आपने एक की जगह दूसरे की वैल्यू रख दी। तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ एपीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एपीबी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आपका एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का निकल आया, ये 90 डिग्री का। और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि ये जो एपी साइड है वो बीसी के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साथ साथ बीसी की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कहां से प्रूफ हो गया कि बीपी पीसी के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी एपी लाइन है वो बाइसेक्टर है ऑफ बीसी। क्लियर है? यही आपको लास्ट में प्रूफ करना था, फोर्थ पार्ट, कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? बच्चों बताएं, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो नोट कर लिया सभी ने? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा जा रहा है, एडी एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म ही करता है। एडी एक एल्टीट्यूड है एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल एबीसी में। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, कैसा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी ए सी के बराबर है। तो ये आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, जबकि एडी आपका क्या है, इस पर एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है 90 डिग्री डाल रहा है, ये आपका एक एल्टीट्यूड है। तो आपको प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को और एडी बाइसेक्ट कर रहा है इस ए को। क्लियर हुआ? ये आपका एडी एक एल्टीट्यूड है।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले बच्चों बताएं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एडी क्या है, एक एल्टीट्यूड है एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल पर। तो ये आपका ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केल्स आपको दे रखा है ए बी ए सी के बराबर है, ये आपका गिवन है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है, पहला एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, और दूसरा एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? बताएं बच्चों कैसे बताएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? अभी अभी आपने इस जैसा कुछ प्रूफ किया है, तो कोई बताना चाहेगा कैसे प्रूफ करोगे? बच्चों इजी सा है, कैसे? एक ट्राइंगल ये ले लो, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो एसीडी के। तो जब आपसे एडी कह रखा है तो पहले दो ट्राइंगल्स ले लो, एक ले लो एबीडी और दूसरी ले लो ट्राइंगल एसीडी। इन दोनों को क्या कर दो, आपस में पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, फिर सीपीसीटी रूल से आप सब कुछ कह सकते हो। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो क्या क्या आपको गिवन है बच्चों, बताएं? तो पहले आपका ट्राइंगल है, 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, ये आपका एल्टीट्यूड है, तो ये आपका गिवन है कि ये 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल है दोनों 90 डिग्री के बराबर है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये आपका 90 डिग्री के बराबर है, ये आपको गिवन है। और बताएं बच्चों? मैम ए बी ए सी कॉमन। ए बी ए नो सी मैम, के बराबर है, कॉमन नहीं, ये आपके आइसोस्केल्स गिवन ट्राइंगल है इसलिए ए बी ए सी के बराबर है। गिवन है मैम। और हाँ, और ये आपका कॉमन है, एडी आपकी दोनों में कॉमन हो गई, तो आपकी एडी साइड एडी के इक्वल है। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी कौन सा, एक एंगल और दो साइड आ गई, एक एंगल और दो साइड आ गई है, तो आप क्या कह सकते हो, एक एंगल और दो साइड ए एस एस या एस ए एस रूल कह सकते हो। तो बाय एस ए एस रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है बच्चों? ये आपको एल्टीट्यूड दे रखा था कि ये इस पे एडी क्या है, एल्टीट्यूड डाला है, तो ये 90 डिग्री आपको गिवन था। तो एसएएस रूल से आपने वो कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हैं तो सीपीसीटी रूल लगा सकते हैं। सीपीसीटी रूल से बच्चों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीपीसीटी रूल से क्या हो जाएगा आपका, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, बीडी डीसी के बराबर हो जाएगी, ये साइड इस ट्राइंगल की है, ये साइड इस ट्राइंगल की है, बीडी डीसी के बराबर हो गई है, तो इट मींस एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये साइड इस साइड के बराबर हो गई है, अब हम सीपीसीटी रूल से कह सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसी तरीके से जब ये दोनों आपके क्या है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो एडी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो हमने सीपीसीटी रूल से, आप सेकंड भी कह सकते हैं कि सीपीसीटी रूल से आपका एंगल बी ए डी बराबर हो गया है एंगल सी ए डी के। इट मींस एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। मेन बस आपका यही था कि आपको प्रूफ करना है कि एसएएस रूल से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो आपकी कॉन्ग्रुएंट होने के कारण करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। तो पहले पार्ट पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई है, तो फिर बीडी डीसी के बराबर हो गई है, ताकि आप कह सकते हो कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। फिर कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, बीएडी सीएडी के बराबर हो गया, तो आप कह सकते हो एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहीं पे ही बच्चों नीचे लिखना चाहे तो नीचे ही लिख दें, वाई सीपीसीटी रूल आप कह सकते हैं BD is equals to CD, it implies AD bisect BC, AD bisect BC
और सेकंड पार्ट में आप कह सकते हैं कि वाई सीपीसीटी रूल, इसी में ही दोबारा सीपीसीटी रूल लगाया, एंगल बीएडी बराबर है एंगल सीएडी के, तो इट एम्प्लाइज एडी बाइसेक्ट ए, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहीं पे लिख दें तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, दो साइड्स हैं ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कहा गया है रिस्पेक्टिवली इक्वल है टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। तो ये जो साइड्स हैं वो आपकी रिस्पेक्टिवली इन साइड्स के इक्वल है। क्लियर हो रहा है, मींस ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, ये आपकी रेस्पेक्टिवली इक्वल है कि यहाँ पे जो आपकी साइड ए बी है वो रेस्पेक्टिवली पी क्यू के बराबर हो जाएगी, फिर जो आपकी साइड बी सी है वो इसके बाद रेस्पेक्टिवली क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका मीडियन ए एम है वो रेस्पेक्टिवली मीडियन पी एम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका वर्ड का मीनिंग था रेस्पेक्टिवली का कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम पी एन के बराबर है। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपकी दो साइड्स दे रखी हैं, ये दो साइड्स और एक मीडियन, दो साइड्स है और एक मीडियन है, ये आपका ट्राइंगल एबीसी का रेस्पेक्टिवली इक्वल है ट्राइंगल पीक्यूआर की इन साइड्स और मीडियन के। मींस यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये लाइन एक लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई, ए बी पी क्यू के बराबर है। यहाँ आपकी दो लाइंस ड्रॉ है, ए एम बराबर है पी एन के, यहाँ पे दो लाइंस बनाई है। यहाँ पर आपकी तीन लाइंस हैं कि ये तीन लाइंस बी एम इक्वल है इस तीन लाइन क्यू एन के। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये आपको इक्वल दिखाने की प्रॉपर्टी है कि आप फिगर में देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी एम इज इक्विवेलेंट टू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए बी एम आपका कौन सा हो गया है, ए बी एम आपका ये ट्राइंगल हो गया है। आपको प्रूफ करना है ए बी एम, ये ट्राइंगल ए बी एम इस कॉन्ग्रुएंट है आपका पी क्यू एन के। बताएं बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूफ करेंगे, कोई बताना चाहेगा? बाई एस एस एस। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बच्चे, वेरी गुड। तो आपकी यहाँ पे देखिए तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो आप एस 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 रूल से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में लिया इन ट्राइंगल ए बी एम और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एन। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको ये साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो तीनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हैं एसएसएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो? नो डाउट। ठीक है, तो आप उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक और वर्ड समझ में आना चाहिए, वर्ड है आपका मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो एकदम मीडियन में हो, एकदम मीडियम में हो, वो आपका वर्ड मीडियन कहलाता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, जो वर्ड पॉइंट एकदम उसके मीडियम में हो, एकदम मीडियम में हो, इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो मीडियम है। ए एम आपका मीडियम है, ए एम मीडियम है, तो आप कह सकते हो कि बी एम एम सी के बराबर है। बताएं बच्चों, ए एम आपका मीडियन है,
ये बिल्कुल इसके सेंटर में है मीडियन, तो जिस कारण ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप कह सकते हो BM MC के बराबर है। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आपका PN क्या है? मीडियन है। PN आपका मीडियन है, तो आप कह सकते हो Q की N से जितनी दूरी होगी उतनी N की R से दूरी हो जाएगी। ये बात बताएं बच्चों, समझ में आ रही है? मीडियन का मतलब होता है जो एकदम सेंटर में मीडियम में आ रहा है। ये इसके एकदम सेंटर में या मीडियम में आ रहा है, जिस कारण ये पूरी साइड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो A की B की M से जितनी दूरी है उतनी M की C से दूरी है। इसी तरीके से Q की N से जितनी दूरी है उतनी N की R से दूरी है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चले। नेक्स्ट पार्ट, अब आपको क्या प्रूफ करना है? ABC को एक कॉन्ग्रुएंट दिखाना है PQR के। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये पूरा आपका ABC है, ये पूरा आपका ABC है, इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको PQR के। इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया BM MC के बराबर है और QN NR के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ताकि और आपको, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एक है ट्राइंगल आपका ABC, दूसरा है आपका PQR। ये इसकी मीडियन है AM, ये इसकी मीडियन है PN। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आया है? ये साइड इस साइड के बराबर है, AB PQ के बराबर है। ये आपको गिवन था, AB PQ के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, AM PN के बराबर है। और इसी के साथ साथ ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर है, BM QN के बराबर है। बताएं बच्चों, BM थी या BC थी? एक सेकंड उसे कंफर्म कर ले। ये आपकी BC थी। BC साइड QR के बराबर है, पूरी साइड आपकी इक्वल है, BC QR के बराबर है। यहाँ सिर्फ इतनी नहीं, आपकी पूरी साइड BC QR के बराबर है, ये आपको गिवन है। ये बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आपको गिवन है कि BC इज इक्वल्स टू QR। ये पूरी साइड BC इस पूरी साइड QR के बराबर है, तो इसकी हाफ कर देते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। यदि आपने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी तब भी ये आपका बराबर रहेगा। अब हाफ ऑफ BC कितना हो जाता है? हाफ ऑफ BC आपकी BM आ जाएगी। बताएं बच्चों, क्लियर है? मीडियम का मतलब यही होता है कि वो पूरी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो यहाँ से BC का हाफ कितना हो जाएगा? BM। क्लियर है? BC का हाफ BM हो गया। इसी तरह से QR का हाफ कितना हो गया? QN। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहाँ पे बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट है? मीडियन की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं हम कि मीडियन की प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों यदि मीडियन है, M यदि मीडियम में आ रहा है तो B की M से जितनी दूरी होगी उतनी M की C से होगी। इसी तरीके से QN की जितनी दूरी होगी वही दूरी NR की होगी। तो ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा पूरी साइड का। तो ये पूरी साइड का हाफ हो गया, तो BM इज इक्वल टू QN हो गया। क्लियर है? इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं? बताएं बच्चों, ये क्लियर है? ये BM MC के बराबर है, तो ये पूरी BC का हाफ हो गया है। और इसी तरीके से ये दोनों बराबर हैं, तो ये पूरा QR साइड का हाफ हो गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या क्या आपको कॉमन और इक्वल दिख रहा है? बताएं, सबसे पहले बताएं क्या क्या आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स को देखेंगे। हाँ, तो बताएं कौन कौन से आपके इक्वल साइड्स हैं? ABC और PQR में बताएं कौन कौन से इक्वल साइड्स आपको दिख रहे हैं? ये साइड आपको गिवन है, इस साइड के इक्वल है। बताएं, आपको गिवन है AB PQ के बराबर है। इसी तरीके से ये भी आपको गिवन है कि BC QR के बराबर है।
BC QR के बराबर है, तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू QR। बताएं बच्चों। यस मैम। और फिर is equal to PM. क्या बच्चे? AM is equal to PM. And हाँ हाँ, ये लेकिन इसका कोई यूज नहीं आएगा क्योंकि AM और PM इसके बीच में आ रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये ट्राइंगल की साइड नहीं कहलाएगी। ये मीडियन है, ये ट्राइंगल की साइड नहीं कहलाएगी। तो क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों, पहले वाले में आपने प्रूफ किया था, पहला पार्ट में आपने क्या प्रूफ किया था कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। पहला पार्ट आपने यही तो प्रूफ किया था। पहला पार्ट आपने प्रूफ किया था ये ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN। तो ये जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा। इसका यूज करेंगे हम जब आपके ये दोनों ट्राइंगल्स SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो बाय CPCT रूल से, बाय CPCT रूल से आप कह सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? yes, ma'am. एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ट्राइंगल का एक एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पे आपके एंगल B एंगल C के बराबर है एंगल Q के, तो ये आपकी साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गई। तो यहाँ पर SAS रूल से आप कह सकते हैं YSAS रूल, YSAS रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। क्लियर है बच्चों? यही आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का CPCT रूल से आप कह सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो यहां से आपका आ गया दो साइड और एक एंगल्स क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। फ्रॉम पार्ट 1 कह दीजिए, फ्रॉम पार्ट 1 CPCT रूल, फ्रॉम पार्ट 1 CPCT रूल से आपने एंगल B को एंगल Q के बराबर दिखा दिया, तो अब आपकी दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. जल्दी से नोट करें बच्चों। कर रहे हैं मैम, ये रिपीट रुकिए हूँ बच्चों, नोट करें। ठीक है, आप लोग बच्चों नोट करो। तो अब आज की क्लास के लिए वैसे हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके आगे का बच्चों एक्सरसाइज 2 अब हम नेक्स्ट